हेलो एवरीवन। आज हम एम्ब्रियोलॉजी ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो हैंस का एग होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हैंस एग, हैन के एग का शेप एलिप्टिकल होता है, अर्थात इसका एक सिरा चौड़ा तथा दूसरा पॉइंटेड होता है। नॉर्मली एक दिन में एक ही एग को दिया जाता है। एगलिंग से पहले एग लगभग 24 घंटे तक ओविडक्ट के विभिन्न भागों में रोटेट होता हुआ बाहर आता है। जनरली एक दिन में एक ही एग मॉर्निंग आवर्स में दिया जाता है। एग के निम्न पार्ट्स होते हैं। एंड जो हैन का एग होता है, अगर हम उसके पार्ट्स की बात करें तो इसको निम्न पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट पार्ट होता है सेल, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो बाहर ये जो कवर होता है मुर्गी के एग का, तो वो कहलाता है सेल। यह आउटर मोस्ट हार्ड कैलकेरियस पोरस कवरिंग है। यानी आउटर यानी बाहरी, हार्ड का मतलब मजबूत, कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, पोरस का मतलब छिद्र युक्त कवरिंग है। इसके पोर द्वारा एम्ब्रियो को गैसेज के डिफ्यूजन में हेल्प मिल जाती है, जिससे ऑक्सीजन अंदर व CO2 बाहर निकाल दी जाती है। ऐसे अंडों को जिनमें सेल पाया जाता है क्लेडोइड कहा जाता है। सेल की फॉर्मेशन ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट के यूट्रस नामक भाग में पाई जाने वाली विशेष निटेमेंटल ग्लैंड्स द्वारा होती है। लेकिन सेल फॉर्मेशन हेतु कैल्शियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा इन ग्लैंड से प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए अतिरिक्त CO2 प्राप्त होना चाहिए। इस कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति के विषय में टेलर एंड स्ट्रिंगर ने 1965 तथा 1969 में अपना मत रखा। उन्होंने बताया कि ओविडक्ट हाईली वेस्कुलराइज होती है। ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम आयन व कार्बोनेट को सेल फॉर्मेशन हेतु यूटिलाइज किया जाता है। उनके अनुसार लगभग 10% ऑफ द बोन भी सेल फॉर्मेशन में प्रयोग किया जाता है। ब्रीडिंग टाइम में पक्षियों के बोन्स में एक विशेष प्रकार का मेडुलरी टिश्यू डेवलप हो जाता है, जिससे बोन्स फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं। जब इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो टिश्यू में ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन ब्रेकिंग सेल्स बन जाते हैं। बोन्स की ब्रेकिंग पर CO3 तथा फॉस्फोरस डिस्चार्ज होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को भी सेल फॉर्मेशन हेतु यूज कर लिया जाता है और फॉस्फोरस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। एक फ्रेश एग में सेल सॉफ्ट होता है, लेकिन बाद में ये थोड़ा हार्ड ब्रिटिल हो जाता है। यानी जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो ये सेल जो होता है इसका हार्ड हो जाता है। अब बात करेंगे सेकेंड टाइप यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल के नीचे डबल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो इंटीमेटली फ्यूज होती है। इनके डबल नेचर का कन्फर्मेशन चौड़ा वाले एंड पर एक एयर स्पेस को देखकर किया जा सकता है। इस स्पेस की फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग के कारण होती है। हैचिंग के टाइम पर एम्ब्रियो अपनी बीक से इसी स्पेस को तोड़कर फर्स्ट ब्रीथ करता है। सेल मेम्ब्रेन केराटिन की बनी होती है। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे एल्ब्यूमिन पाया जाता है, जो योग को घेरे होता है। एल्ब्यूमिन 3 लेयर में अरेंज होता है, जिसमें से आउटर एल्ब्यूमिन पानी जैसा पतला होता है। इसे वाटरी एल्ब्यूमिन यानी थिन एल्ब्यूमिन कहा जाता है। इसमें एक 85% वाटर तथा 15% प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन की मिडिल लेयर थिक तथा डेंस होती है। इसकी डेंस लेयर में वाटर कम परंतु प्रोटीन ज़्यादा होता है। एल्ब्यूमिन की इनर मोस्ट लेयर
कैलोफेरस लेयर कहलाती है। यह योग को घेरे होती है और एक पेयर स्पाइरली ट्विस्टेड कॉर्ड के रूप में दिखाई देती है। इसे कैलेजी कहा जाता है। यह एग के प्रत्येक एंड पर प्रेजेंट होती है। ये कैसे बनती है, यह कह पाना कठिन है। अधिकतम वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसकी फॉर्मेशन ओविडक्ट में एग के रोटेशन के कारण होती है। यह ओवा मिकोइड नामक ग्लाइकोप्रोटीन्स के फाइबर से बनती है। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट यानी ओवम। ट्रू ओवम या एग सेल काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में योग पाया जाता है। इसे घेरे हुए एक पतले पारदर्शी बिटलाइन यानी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन एक प्राइमरी व एक सेकेंडरी मेम्ब्रेन की फ्यूजन से होती है। ओवम में योग के ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म से थोड़ा भारी होने के कारण ओवम के बॉटम पर सिंक कर जाते हैं। यह वेजिटल पोल बनाते हैं। योग की मात्रा अधिक होने के कारण फाउल यानी मुर्गी के एग को पॉलीलेसेथल या मैक्रोलेसेथल कहा जाता है। इसमें योग के असमान वितरण के कारण टीलोलेसेथल भी कहते हैं। योग होमोजीनस नहीं होता, बल्कि इसमें येलो व वाइट योग की अल्टरनेटिव लेयर्स पाई जाती हैं। यह लेयर्स कंस्टिट्यूट एक फ्लास्क शेप वाइट योग के मांस के चारों ओर लगी होती हैं, जिसे लेटिब्रा कहते हैं। येलो योग की लेयर वाइट योग की तुलना में थिकर होती है। योग ज़्यादा तर फॉस्फोलिपिड लेसिथिन एंड फैट का बना होता है। सॉलिड योग में 60% फैट व 30% प्रोटीन होता है। वाइट योग में फैट की मात्रा कम होती है। योग में फैट सोल्युबल पिगमेंट यानी सेरोटिन होता है, जिसकी वजह से इसका रंग येलो हो जाता है। योग में 50% वाटर भी होता है। इसके लेटिब्रा में एक नेक लाइक पार्ट भी होता है, जो ब्लास्टोडिस्ट के नीचे एक्सपेंड होकर एक न्यूक्लियस ऑफ फेंडर बनाता है। ओवम में एक न्यूक्लियस टर्मिनल या ब्लास्टोडिस्क में स्थित होती है। इसमें योग फ्री साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है। यही ओवम का एनिमल पोल बनाता है। योग तथा एल्ब्यूमिन डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। सेल का काम न केवल प्रोडक्शन करना होता है, बल्कि पोरस होने के कारण रेस्पिरेशन में भी हेल्प करना होता है। एल्ब्यूमिन का काम वाटर तथा मिनरल सप्लाई करना होता है। योग एंड एल्ब्यूमिन दोनों से ही विटामिन भी मिलते हैं। अब बात करते हैं क्लीवेज या सेगमेंटेशन। फर्टिलाइजेशन के 3 घंटे बाद क्लीवेज प्रारंभ होता है। जिस समय एग दिया जाता है उस समय तक न केवल क्लीवेज बल्कि गैस्ट्रुलेशन का प्रारंभ हो चुका होता है। कोई भी क्लीवेज फरो योग से पास नहीं होता। यह केवल ब्लास्टोडिस्ट तक ही सीमित नहीं होता। प्रथम क्लीवेज का एक वर्टिकल फरो होता है, जिससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है। क्लीवेज के फलस्वरूप डिस्क इनकम्प्लीटली 2 सेल या ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड हो जाती है। सेकंड क्लीवेज फरो भी इनकम्प्लीट होता है और ये पहले क्लीवेज के राइट एंगल पर होता है, जिससे 4 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। इसके बाद और अधिक इनकम्प्लीट व इर्रेगुलर क्लीवेज तेजी से होते जाते हैं। इसकी वजह से पूरी ब्लास्टोडिस्ट सेल की एक शीथ में बदल जाती है, जिसे
ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। चूँकि कई क्लीवेज हॉरिजॉन्टल होते हैं, इसलिए ब्लास्टोडर्म की थिकनेस कई सेल्स के रूप में दिखाई देती है। फॉल में होने वाले क्लीवेज को पार्शियल या सुपरफिशियल या डिस्कोइडल या मेरोब्लास्टिक कहा जाता है। इस टाइप में योग परमानेंटली अनडिवाइडेड रहता है। अनसेगमेंटेड साइटोप्लाज्म के मार्जिनल जोन को पेरिब्लास्ट कहते हैं। यह ब्लास्टोडिस्क तथा योग को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे एक जोन ऑफ जंक्शन बन जाता है। आप लोगों ने फर्टिला मतलब फर्मी एग के बारे में सुना होगा। जो ह्यूमंस होते हैं, जो हैंस होती है यानी मुर्गी होती है, अपने मार्केट में दो प्रकार के अंडों को सुना होगा, एक देसी और एक फर्मी। तो वो फर्मी एग्स क्या होते हैं? जो फर्मी एग्स होते हैं उनसे यानी उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। उनसे जो बच्चे बनते हैं, चिक्स बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मुर्गियां होती हैं फर्मी, उनको कॉक प्रोवाइड नहीं कराते हैं वो लोग। लेकिन जो देसी वाले होते हैं, आपने सुना होगा देसी, तो कुछ देसी भी ऐसे होते हैं, उनको भी हैन के लिए कॉक प्रोवाइड नहीं कराया जाता, उनमें इंटरकोर्स नहीं कराया जाता, तो इसलिए उनमें भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन सिर्फ उन्हीं में होता है जिसमें हैन को एग प्रोवाइड कराया जाता है, यानी उन दोनों के बीच इंटरकोर्स की प्रोसेस कराई जाती है, तभी जाकर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। और उसी जब फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो एग दिए जाएंगे, जिनमें कि स्पर्म उसमें रिलीज कर दिया जाता है, यानी जो सीमन होता है मुर्गी के अंदर उसको रिलीज कर दिया जाता है, तो वो उसके ओवम के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस द्वारा जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हमने हेंस एग के अंतर्गत क्लीवेज ऑफ सेगमेंटेशन तक डिस्कस किया। कल हम इसके जो ब्लास्टुलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।